आज हम इस वीडियो में जिस शख्स के बारे में बात करेंगे उन्हें किसी तारुफ की जरूरत नहीं, मैं बशर्ते के कह सकता हूँ आप जरूर इस शख्सियत को जानते होंगे जो हर रोज एक जैसे कपड़े पहनकर ऑडियंस के सामने आता था और उन्हें हर बार हैरान कर जाता था। आज हम इस वीडियो में स्टीव जॉब के बारे में बात करेंगे कि जिस इजादात ने टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक नई रूह डाल दी। अगरचे दुनिया में हर किसी का दिमाग का लेवल एक जैसा नहीं होता, लेकिन अगर हम किसी कामयाब इंसान की खूबियों में से किसी एक को भी अपना लें तो ये कामयाबी की तरफ एक बहुत बड़ा कदम होगा। आज हम इस वीडियो में कामयाबी कुछ उसूलों को जानेंगे और ये भी कि कैसे इन उसूलों को अपनी जिंदगी में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एक सक्सेस डिमांड्स रिपीटिशन, कामयाबी दोहराना मांगती, यानी किसी काम को बार बार करना। किसी चीज पर मुकम्मल उबूर हासिल करने के लिए हमें बहुत सारे हौसले और हिम्मत की जरूरत होती है। अब जितना ज्यादा किस काम को करने की प्रैक्टिस हो इतने ही ज्यादा इसमें माहिर होने लगते हो। अपने मिसाल तो सुनी होगी, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। मश्क इंसान को कामिल बनाती है। लेकिन सवाल तो ये उठता है कि अब कब तक किसी काम को दोहराना होगा। जवाब ये है जब आपको खुद पर यकीन हो जाए, हाँ अब मैं इस काम का मास्टर हो चुका हूँ और मैं लोगों को अपने सिर से हैरान कुन नताइज दे सकता हूँ। जब स्टीव अपने आई चीट का डेमो को तैयार कर रहे थे तो उन्होंने इस वक्त ये कहा था जो अब खुद इस वक्त स्क्रीन पर पढ़, आई एम गोइंग टू मेक द ऑडियंस शो देयर पैंट्स। उन्होंने ऐसा क्यों कहा था? क्योंकि अब इस काम को बार बार प्रैक्टिस करके उनको यकीन हो गया था कि अब मैंने खुद को ऐसे मकाम तक पहुंचा दिया है जहां कोई मुझे हर नहीं सकता। अब ये अपनी जिंदगी में कैसे अप्लाई कर सकते हैं? सबसे पहले आपको अपने गोल सेट करने होंगे और अपने गोल को अचीव करने के लिए वक्त का तयन करना होगा। और जब तक अपने एफर्ट से सेटिस्फाइड ना हो कि जब तक वे रिजल्ट ना मिल जाए जो आपको चाहते हैं। लर्न टू से नो नहीं कहना सीखी। जब स्टीव को एप्पल के डिजाइन में थोड़ी सी तब्दीली करने की सूझी तो इन्होंने सारी काम की चीजों को साइड पर करके हजारों चीजों के डिजाइन से खत्म कर दिया, जिसकी वजह से उन्होंने कई कस्टमर और पार्टनर को मायूस भी किया। जून साली जो एप्पल के साबिका सीईओ थे, वे कहते थे हैं कि स्टीव का तरीक़ेकार दूसरों से मुख्तलिफ था, क्योंकि वे मानता था कि सबसे अहम चीजें वे होती हैं जिन्हें अपना करने का फैसला करते हैं। अगर आप जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं तो आपको भी स्टीव के मेथड को अपनाना होगा कि आपको न कहना सीखना होगा। बी ग्रेट एट ए फ्यू थिंग्स, चंद चीजों में अजीम बने। ये फैसला करना कि हमें क्या नहीं करना इतना ही अहम है कि जितना ये फैसला करना कि हमें क्या करना है। 1997 में जब स्टीव जॉब्स एप्पल के सीईओ के तौर पर वापस आए तो उन्होंने कंपनी को जीरो प्रॉफिट वाली कंपनी से दुनिया की सबसे ज्यादा मुनाफा बख्श में से एक बनाया। मगर जानते हैं कैसे? उन्होंने एप्पल के सारे ऑनगोइंग प्रोजेक्ट को कैंसिल कर दिया और सिर्फ कुछ मखसूस प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर दिया। बाज़ औक़ात हम कुछ भी हासिल नहीं कर पाते क्योंकि हमें बैक वक्त कई सारी चीजों की फिक्र होती है और कई सारे काम हम एक ही वक्त कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से एक में भी कामयाब नहीं हो पाते। स्टीव एप्पल के कई सारे प्रोडक्ट्स जैसे आईफोन, आमियक और आईपैड बैक वक्त नहीं बल्कि एक सीरीज साथ लाए थे और एप्पल की कामयाबी की यही वजह बनी थी। कामयाबी के लिए जरूरी है कि इंसान हर चीज में मास्टर हो, ये ना हो लेकिन एक ऐसी चीज हो जिसमें इसका मुकाबला ही ना हो। लव व्हाट यू डू और डू व्हाट यू लव में जमीन आसमान का फर्क है। फॉलो योर पैशन सबसे बदतरीन मशवरा जो लोग आपको दे सकते हैं। स्टीव ने एप्पल को इसलिए कामयाब नहीं बनाया कि एक दिन वे बिस्तर से उठे और इसे कंप्यूटर की दुनिया से अपने जज्बे का एहसास हुआ, बल्कि इसके अंदर ख्वाहिश थी कि वे इंसानों के लिए ऐसे टूल्स बनाए कि जो अपनी पूरी सलाहियतों को इस्तेमाल करने में मदद दे। अजीम बनने के लिए अजीम मेहनत की जरूरत होती है और जब तक इंसान के अंदर इस काम का जज्बा हो ना हो कि जो वे कर रहा है तो हार मानना सबसे आसान रास्ता होता है और लोग यहीं पर हार मान जाते हैं। इसलिए जो काम आप कर रहे हो इसके लिए अपने अंदर जज्बा डालें।